हेलो। हाँ जी सर। हाँ, वनडे एग्जाम स्टडी से बोल रहे हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका नाम क्या बताया था आपने? भी आपका कमेंट देखा था हमने कि आपका मतलब पीआरटी में ही चयन हुआ है शिक्षक भर्ती में। जी सर मेरा नाम धीरज कुमारी है। अच्छा और अच्छा। 68,500 में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था टीचर वाले में। हम्म। अभी मेरी पोस्टिंग सर गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। अच्छा अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में है आप। कितना जी साल जी। मतलब अभी 3-4 साल आपको हो गया पढ़ाते हुए? हाँ जी सर, ये बिल्कुल लास्ट ईयर, मतलब 2018 के बिल्कुल लास्ट में जाके सिलेक्शन हुआ था हमारा। हम्म। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू। आगे भी आप ऐसे ही मतलब आगे जो भी आपका मेन लक्ष्य है, और जैसे टीजीटी पीजीटी आप अप्लाई करी होंगी, जी 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 उसकी सर। भी तैयारी करते रहिए। ये बताइए, हमारे व्यूवर्स और भी जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कैसे की है। सर तैयारी का तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग भरोसा करेंगे इस चीज पे, नहीं। हम्म बट ये सच्चाई है कि मेरे पास मतलब मेरी लगभग 1 साल की बेटी थी। हम्म और मैं हाउस वाइफ भी थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं जॉब कहीं नहीं कर रही थी। तो सर हम्म घर के साथ बच्ची के साथ मैंने कोई कोचिंग नहीं ली कभी भी, कहीं भी। हम्म किसी कोचिंग से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। मैंने जो मेरे लिए सर यूजफुल रहा है वो रहे यूट्यूब चैनल। हम्म तो सर मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आपका यूट्यूब चैनल, मुझे वनडे एग्जाम इतना मेरे लिए अच्छा था कि हम्म मैं बहुत चीजें सुनती थी। मैं हम्म पढ़ नहीं पाती थी, फोकस नहीं कर पाती थी, क्योंकि फोकस करने के लिए ना पढ़ना जरूरी है। बच्ची को देखना तो मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं वीडियो चला के छोड़ दिया, सुनती थी। किचन हम्म में गई हूँ खाना बनाने तो प्ले करके छोड़ दिया, वो चीजें सुनती थी। तो हम्म सर उस टाइम पे तो जैसे अभी आप लोग पेड कोर्सेज भी करवा रहे हैं, पीडीएफ भी करवा रहे हैं सर, उस टाइम पे हम्म इतना नहीं, क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम्म उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड चीजें थी, आप लोग जो देते थे, लेकिन वो चीजें मेरे लिए बहुत यूजफुल हुई। मैं किचन में लगा के या झाड़ू लगा रही हूँ तो मैंने यूट्यूब ऑन करके छोड़ दिया, तो वो चीज सुनती थी। और जब बहुत। मैं गई सर, तो मेरे लिए बहुत यूजफुल हुआ, क्योंकि आपकी जो कही हुई बातें हैं जो बार बार सुने वीडियो मैंने, तो वो हम्म स्टिक करता वहाँ कि ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, अरे ये तो मैंने सुना था, ये तो सर ने ऐसे बताया था। हम्म। तो मतलब आपके हिसाब से बिना कोचिंग के भी हम तैयारी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो? बिल्कुल सर, ये तो मतलब मेरे साथ सर ये हुआ है, मैंने ये किया है। मैंने कोई मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कोचिंग कहाँ होती है। हम्म 68 के टाइम पे, और क्योंकि मुझे संस्कृत के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, कैसे संस्कृत पढ़े, कैसे क्या चीजें पढ़े। जो हम्म मतलब मैंने वो अंधा विश्वास कर लिया कि भाई मुझे हम्म यूट्यूब से चैनल से ये पढ़ना है और मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है बस। हम्म इसके अलावा सर मेरे पास बहुत पुरानी कोई बुक थी, वो मैंने एक बार रीडिंग मारी थी। अदरवाइज तो मैं बोलती हूँ कि मेरा 98% जो भी है वो मेरा यूट्यूब चैनल ही रहा है। हम्म। तो सर मुझे नहीं पता किसका, लेकिन मेरे साथ तो यही हुआ है कि और अभी भी इसीलिए सर वो जो ट्रस्ट है अब इतना ज्यादा है कि हाँ, मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ। मैं मेरी सिस्टर है उनको बताती हूँ कि आप यहाँ से लीजिए, क्योंकि सर यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं हम्म और बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन हमने एक वीडियो चलाई सर, वो ना हम फिर 5-6 घंटे फालतू की चीजें देखने में बीत जाते हैं। तो हम्म एक चैनल फोकस किया मैंने, और हम्म उसी को मैंने सोचा कि जो है बस यही है। लेकिन 100 चैनल से अच्छा है कि एक चैनल को पकड़ के उससे अच्छे से पढ़ो। और हम्म सर 98% चांसेस होते हैं कि ना हो ही जाता है सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं। हम्म। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे? मतलब कैसे वो लोग तैयारी करें? लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग वगैरह बंद है, कैसे तैयारी करें? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब मैं सर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी एक तरीके से लॉकडाउन में ही अपना टाइम निकाला है। मुझे हम्म लगता है हाउस वाइफ ना लॉकडाउन में ही निकालती है, घर में रहती हैं। हम्म डेली का काम लॉकडाउन से पहले भी वही काम था, लॉकडाउन के बाद भी यही काम है। हम्म कोचिंग सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे लिए तो मेरी कोचिंग, मेरे टीचर, ये यूट्यूब चैनल था। हम्म रही बात सर की मतलब अभी तो आप लोगों ने इतनी अच्छी चीजें दे रखी हैं कि पेड कोर्सेज भी हैं, अलग अलग चीज की, अलग अलग टीजीटी पीजीटी, इन सब के लिए आपने अलग अलग टेक्निक बना के अलग अलग चीज समझा रखी है। तो आंख बंद करके बस उस कोर्स में एडमिशन लो और बस फॉलो करें। और सर ये तो हम्म। बहुत अच्छा टाइम है ना कि हमारे पास लॉकडाउन है, तो हमें फालतू बाहर जाना ही नहीं है, कुछ मन हाँ, करे ना करे हम जा ही नहीं सकते, तो हम बैठ के पढ़ सकते हैं, हर जगह सुन सकते कोचिंग भी नहीं है, और कोचिंग है भी तो जाने आने में कम से कम 1-1.5 घंटा खराब होता है। सर खराब होता है टाइम, प्लस में ना कोचिंग में भी आजकल बहुत सारे मतलब 20 to 30% सर हमारा टाइम वेस्ट होता है आने जाने से लेके, फिर बहुत सारी चीजें हम नहीं फोकस कर पाते। लेकिन यूट्यूब
हमारा है कि हमने कोर्स में एडमिशन लिया, हमें वो चीजें मिल गई जो हमें चाहिए और हम उस जगह बैठ के पढ़ सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं। अगर पढ़ने की नहीं है तो सुन सकते हैं, वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक अंदर से जुनून होना चाहिए, मेन चीज है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि जुनून के साथ ना विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने ये चैनल दिया है, ये मैं फॉलो कर रही हूँ, तो ये नहीं 4 दिन बाद में किसी और चैनल पे चली जाऊँ। नहीं, हम क्योंकि अपने व्यूअर्स को ये भी बताते हैं कि आप देखिए पहले, मतलब जहाँ से भी अच्छा मिले, 50 जगह मत देखिए, लेकिन अगर आपको 2-3 जगह अच्छा कंटेंट मिल रहा है विश्वसनीयता के साथ, तो उसको रेगुलर फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा, रेगुलर फॉलो करिए। बिल्कुल सर, एक टॉपिक अगर हमें समझ आ गया है तो फिर हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने वो चैनल बता दिया तो मैं देख, अगर थोड़ा बहुत देखना देख लीजिए, पर भरोसा सर होता है, अगर हम एक चीज पे भरोसा करेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा ही यूजफुल होता है, बजाय कि बहुत सारी जगह भरोसा करने पे। क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरे पास तो बहुत लिमिटेड एक ही चैनल था जिससे मैंने आपके साथ उस टाइम पे तैयारी की थी, तब इतनी चीजें नहीं थी। अगर मेरा हो सकता है तो सर किसी का भी हो सकता है। हाँ, और तो आप तो हाउसवाइफ भी हैं, आपने बताया कि एक बेटी भी है आपकी, आई थिंक। बिल्कुल सर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू कि आप सर, आप मेरी सफलता में तो आप लोगों का बहुत है, तो मैं तो सर बहुत हमेशा याद रखूंगी कि हाँ मेरे साथ एक चैनल है और मैं आगे भी इसी चैनल के थ्रू आगे भी बढ़ना चाहूंगी। आगे और मैं मेन अभी लक्ष्य भी क्या है? सर आगे का बस यही है कि एक जॉब है, उससे मैं बहुत खुश हूँ, बट आगे टीजीटी है, पीजीटी है टाइप का। पहले सर मैं सुनती थी सिर्फ वीडियो ना, अच्छा लगता था इसीलिए, लेकिन जब एग्जाम निकले और फिर जब पेड कोर्सेज शुरू हुआ और प्रॉपर वे में आपने ऑनलाइन बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे कर दी, तब मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा। तो सर को आगे बढ़ाते हुए इन एग्जाम्स में बैठने की कोशिश करूंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं हाउसवाइफ को, ससुराल का भी देखना, मायके का भी देखना, बच्चे को भी, हस्बैंड को भी, बहुत सारी चीजें। जी सर, बहुत कम टाइम बच पाता है कि हम उसको पढ़ पाए या बहुत सारी चीजों को समझ पाए। लेकिन अगर हम इस चीज को कोई भी टॉपिक है या कुछ भी हमें समझ नहीं आया है, हमें मुझे लगता है पढ़ने के लिए ना सर बहुत फोकस, मैं अगर पहले की बात करूं शादी से पहले, तो अगर मुझे तो बहुत शांति चाहिए, मुझे बहुत टाइम चाहिए और फोकस करना पड़ता है उस चीज को पढ़ने के लिए। लेकिन सुनने का ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो भी मैं सुन सकती हूँ, अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो भी मैं सुन सकती हूँ। अच्छा, तो सर बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, वो ये कमेंट करती हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे, कैसे टाइम निकाला जा सकता है? सर टाइम नहीं मिलता, ये तो सर हमारे लिए ना थोड़े, हमें पता है सर सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ मैं रोटी बनाते हुए वीडियो सुन सकती हूँ, इससे ज्यादा क्या है, झाड़ू लगाते हुए भी मैं वीडियो सुन सकती हूँ, अगर मेरा बच्चा सो जाता है उस टाइम पे मैं सुन सकती हूँ। तो सर झाड़ू पोछा के साथ भी मैं 2-2 काम में अगर कर सकती हूँ। और आप बोला सर, वो एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, अगर 80% भी आया और वो मेरे दिमाग में रह गया, सुना हुआ, हो जाएगा। तो सर अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि हाउसवाइफ हैं, अगर वो और चीजें ना सुनने की बजाय अगर इन चीजों में थोड़ा ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा सर, क्योंकि मैंने अगर किया है तो मुझे लगता है कि किसी को हो सकता है। अगर ठान ले इंसान तो हो जाएगा। दूसरी बात ये है, थोड़ा सा एक पेपर में बदलाव हुआ है। जब आपने एग्जाम दिया था तो आपको आंसर लिखने पड़े होंगे ना? जी सर, जी सर। अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से पहले वाला ज्यादा सही था या इस वाले में ज्यादा? सर मुझे लगता है ना कि वो थोड़ा हार्ड था, इसीलिए वहाँ पे मतलब 45 या 49 समथिंग बाद में बढ़ गए थे, ऐसे कुछ 1000 लोगों का सिलेक्शन होता, मतलब 68,500 सीट पूरी भर ही नहीं पाई थी। हाँ, खाली रह गई थी। जी सर, उस टाइम पे मैंने बोला कि आपने जो बताया उस टाइम पे ध्यान आ गया, वो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे सामने ही आंसर है सर, 4 ऑप्शन और हमें पता है एक आंसर इसी में से है। हाँ, तो टाइम भी बचेगा इससे। तो सर टाइम बचेगा, और ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार वीडियो वो देख भी ले ना आप लोगों की, या सुन भी ले, तो भी ना 50% ध्यान के साथ भी वो आराम से करेक्ट करेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे पास है, हमें पता ही नहीं इनमें से आंसर है। रिटर्न में ये आंसर सामने था ही नहीं, हमें आइडिया लगा ही नहीं सकते थे। और सर टाइम पे आप तो वैसे मोटिवेशनल भी कोटास बहुत डालते हैं, तो ऑटोमेटिक अंदर से ना वो जुनून बना ही रहता है। हाँ हाँ, हम डेली लगभग टेलीग्राम में डेली 1-2 पोस्ट किया करते हैं। यूट्यूब पे भी सर डालते हैं आप लोग ना, तो वो भी ऑटोमेटिक अच्छा लगता है, वो सब पढ़ के भी सुन के भी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला, अच्छा लगा। थैंक व्यूअर्स बाकी कमेंट करके बताएंगे जो भी देखेंगे। आप लास्ट में कुछ अपने, जो भी आपको सुन रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगी? आप बोल दीजिए जो भी आपको ठीक लगे कि कैसे क्या आगे। सर, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ना हमेशा अगर हमें कुछ चाहिए हाँ। और हमें एक सही गाइडेंस मिल जाए तो हमें उस पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर हम YouTube पे कोई भी चैनल देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सर बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, उनमें से एक चैनल हम आपका भी है, हमारा भी है, आपका क्या कर अब तो हमारा ही हो गया है, तो इस पे भी भरोसा पूरा पूरा रखना चाहिए। पेड कोर्सेज है, बहुत सारी चीजें। अगर आपको लगता है, अगर हमें लगता है किसी को कि वो खुद से मेहनत कर सकता है, 100 किताबें 1000 किताबें खोज सकता है, तो बहुत अच्छा है। किसी को लगता है कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, तो आप लोग उतनी मेहनत, मतलब मुझे लगता है कि एक कंटेंट को बनाने के लिए बहुत दिन रिसर्च करके आप लोग लेके आते हैं, और वो बहुत ही 100% सर यूजफुल वाली चीजें है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप लोगों के साथ भी जुड़ के हम इस परिवार के साथ जुड़ के बहुत अच्छे से तैयारी कर भी सकते हैं और नौकरी पा भी सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है, बस भरोसा करने की जरूरत है अपने आप पे और उस चैनल पे या उस टीचर पे जिसके साथ आप जुड़े हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि अब आपको जॉब लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं इसका, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें सर इतना PDF दे दें कि उसी में से सब आ जाए। क्या ये संभव है? आप बताइए कि हम इतना दे दें उसी में से सब आ जाए। सर, ये संभव तो मैं बोलती हूँ 80% हो भी सकता है, लेकिन अगर उस PDF को आप उतने 100% अगर आप उस PDF को देंगे तो तब होगा ना, वही चीज है। सर, अगर एक PDF मिली है और हम उसको 100 बार नहीं पढ़ पाए और हम ये सोचे कि हमें अगली PDF मिल जाए, तो सर खट्टा कर रहे हैं हम, उसका कोई यूज हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको बहुत सारी PDF मिल जाए, वो पढ़ते नहीं है एक भी। बहुत सारी PDF मोबाइल में भरी रहेंगी, उससे कोई फायदा नहीं है। सर, यही सच्चाई है कि ना अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए या YouTube पे भी बहुत सारे लोग हो गए, वो ना इतना कंटेंट करते हैं, उन्हें पता है कि किसको, इनको ना क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा चाहिए। और इसीलिए सर मुझे तो ये लगता है कि जहाँ क्वालिटी मिले, और मुझे पता है कि मुझे किस चैनल से क्वालिटी मिल रही है, मुझे कहाँ अच्छा मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि लाखों फॉलोअर उस चैनल को फॉलो करे, मुझे अगर जहाँ समझ आ रहा है तो मैं वहाँ पे भरोसा करूंगी। और मैं सर, जो आपने दिया, अगर एक PDF दिया तो उसको इतना अच्छे से है कि कहीं से कुछ भी पूछ लो, ना कि PDF दिए जाओ। हाँ, मतलब तो थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए और टिकाऊ पढ़िए कि याद रहे। जी सर, इसीलिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अच्छा पढ़िए और टीचर पे भरोसा रखिए और अपने आप पे भी भरोसा रखिए। साथ साथ जो दिया है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बजाय कि ये कि हमें सर और दीजिए, नहीं, जो दिया है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से बताया। इन फ्यूचर कभी फेस टू फेस वाला इंटरव्यू हम प्लान कर रहे थे, बट इन फ्यूचर कभी होगा तो जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। ये हमारा नंबर है, आप सेव कर लीजिए। बिल्कुल सर। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, ओके, बाय। ओके सर, बाय।